नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये चल रही है केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, यानी केपी एस्ट्रोलॉजी को कैसे सीखा जाए। ये इस सीरीज का नवा वीडियो है। इससे पहले हमने 8 वीडियो और बनाए हैं और हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेकंड भाव के ऊपर, यानी सेकंड कस्पल सबलॉर्ड। जैसे कि दूसरा भाव हम देखते हैं तो वो धन के बारे में आता है, वाणी के बारे में आता है और कुटुंब के बारे में आता है। तो हमने इससे पहले वाला जो वीडियो है वो वाणी से संबंधित बनाया था और ये वीडियो है धन की स्थिति के ऊपर, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी रहेगी, तो उसके क्या समीकरण होते हैं, दूसरा कैसी स्थिति है, लिमिटेड है, स्लो है या बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में आकलन लेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं आपको समीकरण कैसे निकालते हैं और साथ में जो है मेरे एक्सपीरियंस वाइज जो चीज़ें होती है वो भी आपको जो है ज़रूर बताऊंगा। तो आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इसमें आपको ज्योतिष से संबंधित 450 से भी अधिक अच्छे वीडियो मिलेंगे जिसका आप अत्यधिक लाभ लीजिए। तो सबसे पहले कि कौन कौन से ग्रह होते हैं जो हमारे धन को सिग्निफिकेट करते हैं। देखिए, धन को बहुत सारे या नहीं सारे ही ग्रह सिग्निफिकेट करते हैं, क्योंकि धन के बिना कुछ नहीं है। परंतु कुछ ग्रह जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे गुरु वृद्धि का कारक है, तो यानी कि वो स्टेबिलिटी दिखाता है। तो आप जो धन कमा रहे हो वो स्टेबल कर देता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। अगर आपका सेकंड कस्बल सबलॉर्ड कहीं ना कहीं गुरु है तो आपको अत्यधिक लाभ रहेगा। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र जो है वो धन का कारक है, स्टेबिलिटी का भी कारक है और स्टेटस का भी कारक है। तो गुरु और जो शुक्र है वो दोनों स्टेबिलिटी और स्टेटस के कारक हैं। तो अगर आपका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड गुरु और शुक्र बन जाता है तो आपको बहुत अधिक लाभ होता है, यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी होगी, स्टेबल होगी और आपको जो है स्टेटस बढ़ेगा। ये एक प्लस पॉइंट होता है। दूसरा कि आपका अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड जो है वो अगर बैठा हुआ है ऑड साइन में, ऑड साइन का मतलब होता है 1, 3, 5, 9, 7, तो ये जो ऑड साइन है इनमें अगर बैठा है तो आप ये कह सकते हो कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छी हो। और अगर वो इवन साइन में बैठा है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, यानी कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें आती रहेगी। अब अगर हमारी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो अगर छठे घर में या फिर 10वें घर में या लाभ घर में पॉजिटेड है, यानी कि ये जो इंप्रूविंग हाउसेज होते हैं, यानी कि छठा घर, 10वां घर और आपका जो है 11वां घर, अगर इनमें पॉजिटिव है तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो है वो हमेशा ही स्टेटस और स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव होती रहेगी, आपके लिए फायदेमंद है। अब आते हैं कौन कौन सी जो राशियां हैं वो किस किस तरह का धन देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं चर राशियों के बारे में, यानी कि 1, 4, 7 और 10। अगर आपका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड, जैसे यहाँ पे आप देखिए सेकंड कस्पल सबलॉर्ड वीनस बना और वो आपका चर राशि में बैठा है, तो इसका मतलब आपका जो धन होगा, आपकी जो स्टेबिलिटी होगी, आपकी जो पोजीशन होगी वो लिमिटेड होगी, यानी कि वो आपकी जो है आपके कुनबे में हो या आपका जो भी धन इकट्ठा करने का या पैसा कमाने का जो तरीका है। यानी कई बार हम देखते हैं कि भाई हमारा एक महीना बहुत अच्छा निकला लेकिन दूसरा महीना जो है वो थोड़ा सा कम अच्छा निकला, तो यानी कि जो पहले जो महीना निकला था इससे पिछले वाला, उसके लाभ को इस महीने ने यानी कि बराबर कर दिया, दोनों का एवरेज निकल गया। तो ये कहाँ से आता है? ये चर राशियों से आता है। अगर आपका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड, जैसे यहाँ पे शुक्र है, अगर वो आपका स्थिर राशियों में है 2, 5, 8 और 11, तो आपका जो स्टेटस है, जो पोजीशन है वो स्लो होगा, यानी धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग जो है कलर और बाबू के पद पे होते हैं, वो धीरे धीरे उनका जो है वो इंक्रीमेंट होता है और एक दिन जो है अच्छा आता है, लेकिन वो क्या है, स्लो चलता है, बहुत स्लो। तो वो कहाँ से आता है? वो स्थिर राशियों से आता है। अब आता है द्विस्वभावी राशियां 3, 6, 9 और 12। अगर किसी व्यक्ति का सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड द्विस्वभावी राशि में बैठा है तो बहुत जल्दी और बहुत बड़ा भाग्योदय होता है, यानी कि उसको जल्दी से भी मिलता है और बड़ा, यानी कि वो बहुत बड़ा कुछ ही समय में पैसे वाला करोड़पति हो जाता है, अच्छी अच्छी नई नई गाड़ियां ले आता है। तो ये कहाँ से आता है? ये द्विस्वभावी राशियों से आता है। तो आपको ये कैसे देखना है? जैसे इस जन्म कुंडली में अब इसमें क्या है, कुछ चीजें जो है समझने वाली है। जैसे कुछ भाव होते हैं, जैसे मैंने कहा 2, 10, 6 और 11, ये क्या है? ये जो भाव हैं ये इंप्रूविंग भाव है, इनके अंदर अगर ग्रह बैठा है तो आपको ये माने कि आपको लाभ होगा ही होगा। अब जैसे कि हमने देखा कि इस जन्म कुंडली के अंदर कि भाई सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो शुक्र है, और शुक्र जो है वो कहाँ बैठा है? वो बैठा है 1 नंबर राशि में, यानी कि ये
एक तो चर राशि है, तो यानी कि लिमिटेड होगा। दूसरा क्या है कि ये एक ऑड साइन है, यानी कि ये जो है विषम राशि है। तो विषम राशि है, इसका तात्पर्य है कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो गुड होगी, चाहे वो पिता के द्वारा मिले और चाहे वो अपने भी। अब क्या है कि लिमिटेड का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि भाई कम आ रहा है। एक होता है कि उसका जो दायरा है, हर व्यक्ति का एक दायरा होता है कि उसकी जो सैलरी है। अब एक व्यक्ति की जो है लाख रुपए सैलरी है, उसके जो परिवार वाले सब लाख लाख रुपए वाली सैलरी वाले हैं, तो वो भी उसके लिए क्या है, नॉर्मल और लिमिटेड हो गया। अब एक व्यक्ति जो है उसके परिवार वाले जो हैं वो हजारों में है, उसकी सैलरी लाखों में है, तो वो आता है दुष्भाव्य राशि वाला। तो ये क्या है कि जातक का देश काल और रीति के अनुकूल भी आपको समझना है। ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, ये हमारा एक्सपीरियंस और हमारी थोड़ी सी सोच को जो है वो चेंज करना पड़ता है। यानी कि देश काल और रीति कि व्यक्ति की लाभ कितना है। मान लीजिए कि मैं जो है वो लाख रुपए कमा रहा हूँ और मेरे सारे जो लोग हैं वो भी लाख रुपए कमा रहे हैं, तो इसको मतलब मैं नॉर्मल हूँ, तो मेरा क्या है, लिमिटेड है। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है। अब आपने ये देखा कि ये ऑड साइन में है, तो इसका मतलब है कि इसकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी और एक लिमिटेड लाभ होगा। यानी कि लिमिटेड होगा, इसका मतलब लिमिटेड रहेगा, आगे भी इसको इतना ही लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा होगा। अब ये जो बता रहा है शुक्र, इसका नक्षत्र भी कुछ ना कुछ बताएगा, वो भी हमें लेना है। तो यहाँ पे आपने ये चीज देख ली। अगर यही जो है वो आपका स्थिर राशि में होता, यानी कि वृषभ राशि में होता, तो ये इवन साइन में होता, तो यानी कि वो स्लो चलता और उसकी पोजीशन भी जो है वो स्लो होती, यानी कि उसके जो लाभ हैं वो थोड़े थोड़े कम होते, यानी कि मेहनत ज्यादा होती और लाभ जो है वो कम होते। तो क्योंकि आप ये देखिए कि जो स्थिर राशियां होती है वो कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत को दिखाती है। तो कड़ी मेहनत को दिखाता है, यानी ज्यादा मेहनत करता है और लाभ जो है उसको उस हिसाब से जो है वो लगता है कि भाई मेरे को कम ही हो रहा है और उस हिसाब से चलता है। अब वो भाग्य को कहें या फिर उसकी मेहनत को कहें या फिर उसकी राशियों को कहें, वो इस तरह का योग उसमें बनता है। अब द्विस्वभावी राशि क्या है, ड्यूल साइन है, तो प्रॉफिट देती है, तो डबल प्रॉफिट देती है। तो अगर यही जो सेकंड हाउस का स्पल सब लॉर्ड शुक्र जो है वो अगर 3 नंबर राशि में बैठा होता, तो जातक जो है वो झटके में करोड़पति होता, झटके में जो है वो आपका धन कमाता। तो ये यहाँ पे इसको दिखाता है। अब ये दिखा रहा है तो इसका नक्षत्र भी दिखाएगा। अब कई बार हमने देखते हैं कि भाई हमने गुरुजी से सीखा और हमने जब जन्म कुंडली में डाला तो हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जो प्लेनेट है कस्पल सब लॉर्ड वो तो आ रहा है आपका ऑड साइन में, और इसका जो स्टार लॉर्ड है यानी शुक्र का जो स्टार लॉर्ड है वो केतु है, और केतु आ रहा है द्विस्वभावी राशि में। तो अब क्या करें, क्योंकि हर ग्रह का उसका जो रिजल्ट है उसके नक्षत्र जो है उसका रिजल्ट ज्यादा तेज देगा। तो आपको यहाँ पे केतु को भी लेना है। तो इसका तात्पर्य क्या हो रहा है कि केतु क्या है, एक छाया ग्रह। अगर आपका स्टार लॉर्ड राहु केतु बन जाते हैं तो वो एक छाया ग्रह है। तो इसका मतलब क्या है, राहु केतु हमेशा लीड करते हैं और ये हमेशा आगे रहते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आपका राहु केतु बन गया तो इनके ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि होगी उनको दशाओं अंतर दशाओं में भी लाभ होगा। तो अगर आपका सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड शुक्र है तो इसका मतलब आपका धन लिमिटेड है। लेकिन जिस समय आपकी केतु की दशा चलेगी या केतु के अंतरे आएंगे उस समय आपको धन लाभ ज्यादा तेज होगा और जल्दी होगा। और जिन ग्रहों की दृष्टियां होगी, जैसे केतु के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टियां, जैसे यहाँ पे देखोगे तो देखो केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है आप वेस्टर्न एस्पेक्ट को भी देखते हो और जो है जो आपके जो नॉर्मल एस्पेक्ट्स है, जो हम वैदिक एस्पेक्ट्स है, उनको भी देख सकते हो। लेकिन जब हम केतु की अगर हम बात करते हैं, यानी केतु की जो हम रिजल्ट निकालने की उसके सिग्निफिकेटर, तो हमें वैदिक ज्योतिष की दृष्टियों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे केतु के ऊपर जो है वो मंगल की दृष्टि है, यानी 1 2 3 4 चौथी दृष्टि मंगल। तो मंगल जो है वो भी द्विस्वभावी राशि में बैठा है। इसका मतलब जब शुक्र में केतु आएगा, यानी कि शुक्र की दशा में केतु आएगा तब भी लाभ देगा। और केतु की अगर अंतर दशा चलेगी, जैसे जातक को 2016 के में केतु की दशा चली है, तो जातक को इस केतु की दशा में अत्यधिक धन लाभ होगा, बहुत जबरदस्त धन लाभ होगा। और केतु के अंदर जब मंगल आएगा तब भी धन लाभ होगा, केतु के अंदर जब राहु आएगा तब भी धन लाभ होगा, केतु के अंदर जब गुरु आएगा तब भी धन लाभ होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरह का योग बन रहा है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है। तो आप इस तरह से देखिए, अगर उसका जो ग्रह है उस पर दृष्टि डाल रहा है, यानी कि स्टार लॉर्ड के ऊपर, यहाँ पे आपको जो है वो सब कस्पल सब लॉर्ड नहीं देखना है, उसका स्टार लॉर्ड देखना है। अगर उस स्टार लॉर्ड के ऊपर कोई ग्रह की दृष्टि है, अब स्टार लॉर्ड हमने क्यों देखा, क्योंकि ये केतु है और राहु है, इसीलिए देखा है। अगर यहाँ पे राहु केतु नहीं होता तो हमें कोई जरूरत नहीं थी देखने की, बाकी ग्रहों को नहीं देखते, यही देखते कि भाई इस ग्रह की दशा अंतर्दशा कैसे जाएगी या उस ग्रह के कोई साथ होगा तब हम उसको देखते। तो यहाँ पे ये देखना होगा। अब आप कहोगे कि राहु की दृष्टि केतु पे नहीं होती है, लेकिन आप याद रखिए कि गुरु और केतु दोनों एक साथ है, और गुरु 23 डिग्री का है और राहु जो है वो 17 डिग्री का है। जब आप यहाँ पे देखोगे
तो गुरु जो है वो बुध के नक्षत्र में है और राहु जो है वो भी बुध के नक्षत्र में, तो ये दोनों का एक ही नक्षत्र है। तो ये गुरु चंडाल दोष जो है वो अपनी दृष्टि से इस भाव को जरूर देखेगा। तो यानी कि आपको, क्योंकि गुरु की दृष्टि में राहु की दृष्टि सम्मिलित हो गई है, दोनों एक साथ हो गए, तो यहाँ पे आपको इन यानी कि केतु की दशा में गुरु, राहु, मंगल और स्वयं केतु, इनमें जबरदस्त लाभ होगा। यानी केतु में केतु के अंदर जो है वो शुक्र में भी लाभ होगा, केतु के अंदर मंगल में भी लाभ होगा, केतु के अंदर गुरु में भी लाभ है और राहु में भी लाभ है। ये सारे लाभ के योग हैं, ये आपको इस तरह से देखना है, तो आपको यहाँ पे लाभ हो जाएगा। तो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड के द्वारा हम धन की स्थिति को इस तरह से निकाल सकते हैं, और अत्यधिक धन है, स्लो है, कैसा है, और हमारी स्टेटस पोजीशन कैसी है वो भी दिखा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का, यानी कि जैसे लाखों में एक व्यक्ति हो जिसका कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए कि ऑड साइन में बैठा है, और उसका स्टार लॉर्ड भी ऑड साइन में बैठा है, और उसका सब लॉर्ड भी ऑड साइन में बैठा है, और अगर वो 2, 6, 10 जैसे दिखा देता है, तो वो व्यक्ति जो है वो करोड़पति होंगे, मिलेनियर होंगे। यानी कि वो कौन हो सकते हैं, जैसे टाटा जी हैं, बिरला जी हैं, तेंदुलकर जी हैं, ये इस तरह के जो भी बड़े व्यक्ति हुए सम्मानित, उन लोगों के इस तरह के योग होंगे, तो वो यहाँ पे दिखाता है। तो आप यहाँ पे गुड फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में आंकड़ा लगा सकते हैं। अब बैड फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती है, देखिए, अगर आपके जो भी सिग्निफिकेटर ग्रह, जैसे मैंने सिग्निफिकेटर ग्रहों के सामने देखा नहीं है, लेकिन अगर आपके अच्छी जगह बैठे हैं तो ये अच्छे ही परिणाम देंगे। तो अगर आपके यहाँ पे दिख रहा है, जैसे शुक्र जो है वो 10, 4, 11 दिखा रहा है, तो अच्छा धन लाभ है। केतु जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है 3, अगर हम इसको पूर्ण रूप से खोलेंगे तो शुक्र जो है वो 3, 10, 4, 11 अच्छा है, और शुक्र जो है वो अनटैलेंटेड है, तो 4, 11 के फल भी आएंगे। और यहाँ पे केतु जो है वो 5, 3 और 1 दिखा रहा है, तो इसका मतलब है अच्छा है, पैसा फंसेगा नहीं। तो अच्छा पैसा जो है वो 2, 6, 10, 11 होता है, और पैसा खराब होना यानी कि मतलब 3, 5, 8 और 12, 3 जो है वो 5, 8 के साथ आएगा तब पैसा खराब करेगा। अगर वो 3 अकेला है, जैसे यहाँ पे अकेला है, 5 के साथ है, यानी कि 8 नहीं आया, तो इसका मतलब है ये 5 के साथ है, इसका मतलब ये अपनी नॉलेज से ज्यादा धन कमाएगा और 2 गुना भी धन कमा सकता है। तो क्योंकि शुक्र के अंदर इसका जो स्टार लॉर्ड है वो द्विस्वभावीय राशि में बैठा है, यानी बड़े लाभ में बैठा है, तो इसको ये एक अत्यधिक लाभ वाला योग नजर आता है। अब इसमें क्या होता है कि आपके अगर 5, 8 आ रहा है, 3, 8 आ रहा है, यानी कि जातक का अगर सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 3, 5, 8 दिखा रहा है, उसका स्टार लॉर्ड भी 3, 5, 8 दिखा रहा है, या 12 दिखा रहा है, 6, 8 दिखा रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पैसा फंसेगा, बहुत ज्यादा खर्चे करेगा, और कहीं ना कहीं अपना पैसा फंसा के जो है वो खुद ही निर्धन या फिर भयंकर रूप से फंस जाएगा। तो ये यहाँ पे सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड उसको दिखाता है। इस चीज को आप जो है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से धीरे धीरे ढालें, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप एक कुंडली पे कभी अप्लाई ना करें, कई सारी कुंडलियों पे अप्लाई करें, क्योंकि आप जब भी सीखते हो तो एक फॉर्मूले को 10 कुंडलियों पे जरूर अप्लाई करें, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से मेरे से गलती हुई है और कहाँ जो है मेरी चूक हुई है और कहाँ से मुझे नया सीखने को मिला है। तो ये चीज आप हमेशा देखिए, हर कुंडली नई है और हर कुंडली से कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आप जो है एक फॉर्मूले को एक कुंडली पे लगा के ये नहीं करें कि भाई फॉर्मूला गलत है, फॉर्मूला कभी गलत नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमारे से चूक हो जाती है, तो ये आपको देखना है। तो आज का जो वीडियो था धन की स्थिति के ऊपर था, आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।